खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खारजी गिरोह का सरगना फरमान उर्फ साकिब समेत 9 ख्वारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फौजियों को खिराजी अकीदत। कहा, मुल्क का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2 लाख सोलर सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। ये भी कहा कि कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फैसला। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। क़याम अमन सबसे अहम है। कौमी मफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा, अमन व अमान को फ़रोग देना हम सब का मकसद है। दहशतगर्दी के मामले पर कौमी सतह पर सियासी क़यादत का ग्रैंड इजलास मुनक़िद किया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कुंडाई और शाकू के इलाकों में इफ्तिताही तकारीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ तरक्की की नवीद हैं। मरियम नवाज़ ने ट्रैक्टर भी चलाया। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मारकर गिरा दिया। शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह करने का दावा। कहा, बानी PTI के कहने पर सुलह कर ली है। शुएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार। कहा, इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगोड़ा है, उन्होंने थप्पड़ मारा, उससे ज़्यादा उनको जवाब मिल गया है। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी PTI ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शेर अफजल मरवत ने PTI से अपने अखराज का जिम्मेदार सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला, कि सवाल का जवाब उनकी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और इनके साथियों का है। वो बहुत जल्द पार्टी में वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से ठोस वजूहात की बुनियाद पर निकाला है। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें बानी PTI से बैकडोर राब्तों का कोई इल्म नहीं है। बानी PTI डील और बनी गाला मुंतकली की पेशकश पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। कानूनी और अदालती अमल के नतीजे में बाहर आएंगे।
कराची में दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के खून से मैच कर गए। नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे ना करने पर SI और दरख्शां थाना इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। कत्ल में शरीक मुलजिम शराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिसके लिए इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मार मुझे मार चप्पड़ कंट्रोल करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के शरीक मुलजिम शराज की पेशी पर मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां। कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला था। लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। सर और हाथ पांव मौजूद नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मवाज घोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश की टीम की दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आराम करेंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिफ मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। कि कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। ये रिसेंटली ये बिल असेंबली ने पास किया और अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इम्पाउंड करने का एक्शन जो है मंडे से शुरू हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी। सिंध हुकूमत का पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों, ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दिया गया। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला। कराची में सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं।
वफाकी मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी पीटीआई बार बार खत लिखकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। ये खत कहीं मौसूल नहीं होना, अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला खत बानी पीटीआई अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी की अटियाला जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, सरताज गुल, शहरियार आफरीदी और दुगर मुल्ज़मान भी अदालत में पेश हुए। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का एहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे हैं। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। गवर्नर सिंध ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असम्बली भेज दिया था। वज़ीर आला KPK ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुंतकली, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स, फीस और टैक्सों की अदायगी डिजिटाइज होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डिजिटाइजेशन से सरकारी उमूर में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहरियों से अपील की कि अपने सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी की लाहौर में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद अंसारी ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, लेकिन ऐसी कानून साजी ना की जाए कि आप गला ही घोंट दें। पैका तरमीमी एक्ट के मामले पर हमें इंसाफ की तवक्को ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं। इंसाफ ना मिला तो फिर हम ऐवानों के बाहर होंगे।
और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर किला के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया। इवेंट में शिरकत के लिए भारतीय टीम दुबई पहुँच गई।